हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में, जिसमें हम आपको आर्थिक क्रियाएं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए देखते हैं आर्थिक क्रियाएं। आर्थिक क्रियाएं में क्या क्या है? आर्थिक क्रियाएं, चलिए देखा जाए। पहला है उत्पादन। उत्पादन यह एक ऐसी आर्थिक क्रिया है जिसमें वस्तु की उपयोगिता या वस्तु के महत्व में वृद्धि की जाती है। उत्पादन में श्रम, पूंजी व तकनीक आदि का व्यापक महत्व होता है। अतः यह विषय भी अर्थशास्त्र के अध्ययन के क्षेत्र में आता है। अर्थशास्त्र के अध्ययन के क्षेत्र में आता है। इसकी परिभाषा क्या है? परिभाषा के रूप में हम यह कह सकते हैं कि उत्पादन के अंतर्गत किसी वस्तु अथवा सेवा के आवश्यकता के अनुरूप निर्माण या उपयोग किया जाता है, जिससे उसकी संख्या में परिवर्तन होता है। ठीक है। तो उत्पादन क्या कहलाता है? आगत को निर्गत में बदलना ही उत्पादन कहलाता है। आगत को निर्गत में बदलना ही उत्पादन कहलाता है। दूसरा नंबर है उपभोग। उत्पादन का उपयोग ही उपभोग कहलाता है। उत्पादन का उपयोग ही क्या कहलाता है? उपभोग कहलाता है। उपभोग वह आर्थिक क्रिया है जो उत्पादन के उद्देश्यों की पूर्ति करती है। जो उत्पादन के उद्देश्यों की पूर्ति करती है। उपभोक्ता द्वारा उत्पादकों का मूल्य चुकाकर आवश्यक वस्तुओं को प्राप्त किया जाता है और प्राप्त करके उसे उपयोग करते हैं, उसे उपभोग कहते हैं। ठीक है। तो दोस्तों अगला है नंबर 3। नंबर 3 विनिमय। विनिमय का सामान्य अर्थ है वस्तुओं के आदान प्रदान से होता है। विनिमय का सामान्य अर्थ वस्तुओं के आदान प्रदान से होता है, परंतु आधुनिक अर्थशास्त्र में विनिमय वह आर्थिक क्रिया है जिसका संबंध वस्तुओं की खरीद तथा बिक्री से है। यह क्रिया धनराशि या मूल्य द्वारा की जाती है, इसलिए इसे उत्पादन मूल्य भी कहा जाता है। विनिमय को उत्पादन मूल्य भी कहा जाता है, जिसका अर्थ बाजार की अलग अलग परिस्थितियों के आधार पर उत्पादन का मूल्य निर्धारण करना होता है। जैसे में पूर्ण प्रतिस्पर्धा, अपूर्ण प्रतिस्पर्धा, एकाधिकार आदि। विनिमय को 2 भागों में बांटा जाता है। पहला वाणिज्यिक विनिमय, दूसरा है व्यापारिक विनिमय। अगला है नंबर 4 वितरण। अब देखिए वितरण क्या कहलाता है? किसी कंपनी, संख्या या देश के द्वारा निर्मित, ये संख्या नहीं है, ये संस्था है। संस्था। वितरण किसी कंपनी, संस्था या देश के द्वारा निर्मित वस्तु या सेवा को नागरिक एवं उपभोक्ता तक पहुंचाने का तंत्र ही वितरण कहलाता है। वितरण वह अध्याय है जिसके द्वारा हमें यह ज्ञात होता है कि देश में जो उत्पादन किया जाता है, जो उत्पाद होता है, उसका देश का राष्ट्रीय आय या सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का वितरण वेतन, मजदूरी तथा लाभ के रूप में कैसे किया जाए। अर्थशास्त्र की शाखाएं। अर्थशास्त्र की 2 शाखाएं हैं। पहला है व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा है समष्टि अर्थशास्त्र। तो चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र, फिर उसके बाद समष्टि अर्थशास्त्र देखेंगे। चलिए अर्थशास्त्र की शाखाएं। पहला है व्यष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत सामान्यतः आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के प्रणेता एडम स्मिथ हैं। व्यक्ति और व्यक्तियों के छोटे समूहों की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। प्रोफेसर बोल्डिंग के अनुसार
विशेष फर्मों, विशेष परिवारों, व्यक्तिगत मजदूरी, व्यक्तिगत आय, व्यक्तिगत उद्यमों तथा विशेष वस्तुओं का व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन आदि व्यष्टि अर्थशास्त्र में शामिल किया जाता है। स्पष्ट रूप से व्यष्टि अर्थशास्त्र का उद्देश्य बाजार में मांग व आपूर्ति की व्यवस्था को बनाए रखना तथा उपभोग और मांग के अन्य तत्वों की पहचान करना है, और यहाँ पहचान करना होता है इसके अंतर्गत, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। ओके, अब अगला देखते हैं समष्टि अर्थशास्त्र। आइए दोस्तों दूसरा नंबर देखते हैं समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र में क्या है, मैक्रो शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा शब्द मार्कोस से हुई है, जिसका अर्थ है बृहद या बड़ा होता है। इस प्रकार व्यापक अर्थशास्त्र का अर्थव्यवस्था की संपूर्ण निष्पादन क्षमता से होता है। यह अर्थव्यवस्था की समस्याओं जैसे मुद्रास्फीति, बेरोजगारी, गरीबी आदि के अध्ययन से संबंधित है। और ये समष्टि अर्थशास्त्र वह अर्थशास्त्र है जिसमें क्षेत्रीय, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं की आत्मनिर्भरता समझने का प्रयास किया जाता है। इसके अतिरिक्त इसमें राष्ट्रीय आय, बचत, व्यापार की व्याख्या करते हुए राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लक्ष्यों की निर्धारण तथा उनकी प्राप्ति के प्रयास का अध्ययन भी सम्मिलित होता है। समष्टि अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसके अंतर्गत संपूर्ण अर्थव्यवस्था का समग्र रूप से अध्ययन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अगर हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।